तलाश में पागल हुई फिर रही हो, तो लॉटरी निकल आई है। सॉरी ताज बीबी, लेकिन आज मैं मूड में नहीं हूँ। और आप भी कभी छुट्टी कर लिया करें ना अपने जाने ये बात अच्छी बिना बोली। नागा ईमानदारी से ये जॉब कर रही हैं। हाँ तो चोर बहुत हैं, चौकीदारी करनी छोड़ दी मैंने ना, तो लूट पिट जाएंगे। इसकी गठजोड़ न जाने क्या रंग दिखाएगी। कौन? क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? कई रातों से सोई नहीं हूं, शक्ल तो उतरनी ही है। नींद की गोली ले लेती। नींद की गोली जब भाइयों ने ले ली हो तो मुझे तो जागना ही होगा ना। ताज, खुदा का वास्ता तुम अब शुरू ना हो जा। क्यों क्यों ना शुरू हो जाऊं, जब मैं देख रही हूं कि समंदर बिल्कुल साकिन है। कहां है वो तूफान जो फजर लाने वाली थी? कहां है वो चीखो पुकार जो शेर की जिंदगी की कश्ती डूबने पर मैंने सुननी थी? बड़े बड़े दावे जो फजर ने किए थे, किधर गए वो दावे? अरे उन दावों की वजह से तो आपने उसका गुनाह माफ करके उसे गले लगा लिया था, और उसका वादा अभी तक अधूरा है। वो भी सोच रहे गलत छेड़ दिया कब आएगी इसको। शेर की मौत की खबर? कब सुनूंगी मैं दुश्मनों के घर से बहन? कब देखूंगी वहां मातम? उसने कहा है कुछ दिन हमें रुकना होगा, क्योंकि पुलिस के रडार पे वो भी है और हम भी। रहने दे भाईजान, मेरा तो एतबार ही उठता जा रहा है उससे। आप जाके पूछे ना उससे, वो जो कफन हमने खरीदा है कब भेजना है शेर के घर? कब होंगे हमारे कलेजे ठंडे? कब देखूंगी मैं वहां मातम? तुम अपने दिल को ठंडा रखो। इसको इंजेक्शन देके ना नशे में छोड़ दो घर में। मैं बात करूंगा। टुन फिरती रहे, परेशान करती रहती है। पूछ ही ना ले। गलत ही पूछ लिया मैं। क्या अच्छा वाला पढ़ रहा था। आई एम प्राउड ऑफ यू फजर। तुमने ये साबित कर दिया कि इंसानियत के आगे खून मान पड़ जाता है। तुमने हमारे शेर को बिल्कुल सही करके लौटा दिया। मैं और भाभी बहुत खुश हैं। तुम्हारे इस एहसान का जितना भी शुक्रिया अदा करें ना, वो कम है। ऐसे नहीं कहें चाची, ये तो शेर की अपनी नेकी है जो उसने मेरी जान बचाकर की थी। कहां है वो तूफान जो फजर लाने वाली थी? बड़े बड़े दावे जो फजर ने किए थे, अरे उन दावों की वजह से तो आपने उसका गुनाह माफ करके उसे गले लगा लिया था, और उसका वादा अभी तक अधूरा है। कब आएगी शेर की मौत की खबर? इसीलिए तो कह रही हूं, इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है अगर इंसान में हो तो। तहमीना भाभी बहुत खुश है। तुमने जो खुशी दी है ना, वो अनमोल है, एहसान है। मैंने तो बस वही किया जो मेरी ज़मीर ने कहा। मैंने शेर पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि खुद पर एहसान किया, खुद की मदद की है। चाची, अगर मैं शेर की जान ना बचाती ना, तो अपनी ही नजरों में गिर जाती। तो बस एक ही घर का है,
बहुत जल्द मेरे बाप के प्यार का साया मेरे सर से उठ जाएगा। हाँ, ये बात मुझे भी परेशान किए हुए है, बोल दे पता नहीं कैसे भाग गया, लेकिन तुम्हारे इस एहसान फरार का हो गया वहां शुक्रिया से। तो बनता है। हैरान होके जाए। कैसा एहसान? किस बात का शुक्रिया? नहीं, एहसान तो कोई नहीं। मैं बस फजर से कह रही थी कि इस घर के बच्चों ने मेरी इज्जत में कोई भी कमी नहीं आने दी, इसलिए शुक्रिया तो अदा करना बनता है ना। उस बात को बीते हुए तो अरसा गुजर गया, आज क्यों एहसान याद आ रहा है? बात भले ही पुरानी हो शुजात भाई, लेकिन घर से निकली हुई एक लड़की को जो इज्जत इस घर के बच्चों ने दी है, उसका शुक्रिया तो हर सांस के साथ याद आता है। अगर उस दिन आप मेरे हक में फैसला ना देते तो शायद इस घर में मैं एक नौकर बनकर ही रह जाती। शुजात भाई, ये सच्चाई भूलती नहीं है और ये एहसान भी भूला नहीं जा सकता, इसलिए शुक्रिया अदा कर रही थी। रात गई बात गई, तुम अब इस बात का शुक्रिया अदा ना किया करो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि अब रईस कोठी वालों पर हम लोगों ने एहसान करना छोड़ दिया। आप फजर से बात करने आए थे, मैं चलती हूँ। अगर कामयाब होना चाहती हो तो दुश्मन को अपने आप से दूर रखा करो बेटा। मगर वो तो मेरी चाची है, दुश्मन तो नहीं है, लेकिन दुश्मनों की बेटी भी है। उस घर के लड़के को बचाने के लिए उसके नाम की गोली भी खा सकती है। इसी से अंदाजा लगा लो वो किसके साथ लॉयल है। बेटा, दोस्त और दुश्मन वफादारी अच्छे लगते हैं, अगर करना ही है तो बेटा उसकी इज्जत किया करो, यही काफी है बस। मगर बाबा, चाची तुम सबसे बहुत प्यार करती है ना। फजर, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटा? क्या मतलब बाबा? बेटा, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से, इस दुनिया से, सांसों पर से सबसे भरोसा उठ जाएगा। ना मुझे बेवकूफ समझना, ना ही मुझे बेवकूफ बनाना। बेटा, मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर रहा हूं बेटा। दूसरी बार और आखिरी बार। फंसेगी ये तो। कोई नहीं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकती, अब तो शेर भी चला गया है, तो चाहे किसी के प्रेशर में आके या माइंड भी चेंज नहीं कर सकती कि शेर को कुछ कर दे। शेर तो बाहर है, ये लोग इसको नुकसान पहुंचाएंगे, उधर से वो लोग आएंगे, तो शेर तो है अब सब संभालने के लिए। सबसे बढ़िया तो ये था, यकीन कर ले चाचा मैं वापस आ गया हूँ। वही इन दोनों की बैट बजने वाली है, बहुत गंदे वाली। लेकिन फजर के साथ भी अब बुरा होगा, वो भी देखा नहीं जाएगा।
देखते क्या होता फिर। बट ये बहुत मज़ा आया जब शेर वापस आया और उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। तो मुझे ऐसा लग रहा था 25वें एपिसोड में या, क्योंकि वो थोड़ा नंबर ऐसा है ना। नहीं 24 में ही आ गया। कह नहीं नहीं वो नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं भी आ रहा हूँ। फाइनली वापसी हो गई है। सब पिटेंगे अब मजा आएगा। रंगून वाला। रंगून वाला को देख के वैसी हंसी आ जाती है। बड़ा उसका ट्रिपल एच के हथौड़े जैसा साला बहुत। तेरे बड़े मुंह से आवाज ही मुश्किल से निकलती है बेचारे की। चलो फिर बताना आप लोग चलो कैसा यार लगा बताना reaction। कैसा लगा रिएक्शन। पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया हो, जाके हिट करना। और रील सेंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके देखो। इश्क मुर्शद इस पर चल रहा है और नया ड्रामा भी बहुत जल्द आने वाला है। तो बहुत सारी अपडेट है, बिल्कुल मिस मत करना। मिस इसलिए नहीं होगी जब आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।